हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए थे और कई बार सॉल्व करने में हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है डेप्रिसिएशन एज वेल एज मशीन अकाउंट। तो अकाउंटिंग में मशीन अकाउंट कैसे बनता है उसे भी हम क्वेश्चन के तौर पर समझेंगे। प्लस में जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट अकाउंट में दिखता है, और लास्टली जब वही एसेट सोल्ड हो जाता है तब उसका इंपैक्ट हमारे मशीन अकाउंट में या अकाउंट में क्या पड़ता है, फॉल है ना, उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, क्या इंपैक्ट फॉल करता है। करेक्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो है आपका 2024 का आईटीओ का एग्जामिनेशन हुआ था, एडवांस अकाउंटेंसी। 2024 का क्वेश्चन नंबर 20 है। हो सकता है कि अलग अलग सेट हो तो अलग अलग क्वेश्चन नंबर हो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन पढ़ के भी मैं बता रहा हूं और प्लस में लिखा हुआ भी है। यहाँ पे है, इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड द मशीनरी अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 60,000 एज ऑन April 1st 2023। Correct? The machinery was sold on September 30th, 2004 for rupees 30,000. The company charges depreciation at the rate of 20% per annum, और लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च होता है। करेक्ट। ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए में है 13,200 रुपए का प्रॉफिट, बी में है 6,800 का लॉस, सी में है 13,200 का लॉस और डी में है 6,800 का प्रॉफिट। बेसिकली 13,200 का प्रॉफिट या लॉस है या 6,800 का लॉस या प्रॉफिट है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या क्या कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होता है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, और क्वेश्चन के दौरान हम क्या क्या लर्न करेंगे, क्या क्या चीज हमें जानना चाहिए या प्री रिक्विजिट होता है बिफोर रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम, दैट विल ऑल्सो बी अंडरस्टैंड ओवर हियर। बेसिकली क्वेश्चन है मशीन के बारे में, जो कि डी लिमिटेड एक कंपनी है जिसका डेबिट बैलेंस कितना है, 60,000। कब है, 1/4/2003 को, मतलब 1/4/2003 का डेबिट बैलेंस जो कि ओपनिंग है। बेसिकली 1/4/2003 है, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च होता है, तो ये 1/4/2003 मतलब ओपनिंग बैलेंस। मशीनरी वाज सोल्ड ऑन 30th September 2004 एट 30,000 रुपीज। करेक्ट। अब यहां पे सोल्ड, जहां जहां जो इंपॉर्टेंट लाइन आ रहा है या टर्म्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ बिफोर रिजॉल्विंग द सोल्यूशन या रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम और फाइंडिंग द सोल्यूशन, यू शुड नो। सेकेंड इज डेट, यहां पे 60,000 डेबिट डेट मशीन सोल्ड 30 सितंबर 2004, उसके बाद 30,000 में मिला है। ठीक है। कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन रेट 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, सो व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ। ये अंडरलाइन करने से क्या होता है, हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है व्हाइल रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले, इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड मशीनरी अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो यहां पे फिलहाल हम मशीन अकाउंट की बात करते हैं। पहले मशीन अकाउंट, तो हम एक मशीन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। मशीन अकाउंट में आपने देखा होगा ये डेबिट साइड में और ये क्रेडिट साइड में। करेक्ट। मशीन अकाउंट में पहला क्या होता है, डेट, उसके बाद क्या होता है, पर्टिकुलर्स, उसके बाद क्या होता है, अमाउंट। अकाउंटिंग में अगर आप देखेंगे तो इसके बीच में एक और आता है जिसको बोलते हैं JF, जर्नल फोलियो नंबर। उसी तरह से फिर से इधर राइट साइड में आते हैं, ये है बीच का लाइन, फिर से डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर जर्नल फोलियो नंबर JF और फिर अमाउंट। क्लियर। अब हम डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस की बात
को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डेबिट बैलेंस क्या। डेबिट बैलेंस मतलब ये हुआ कि ये डेबिट साइड में है, मतलब बैलेंस जो दिखा रहा है वो इसके डेबिट साइड में है। अगर ये क्रेडिट साइड में लिखा रहा था क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट साइड में, मतलब ये हुआ कि डेबिट के साइड का जो अमाउंट है वो क्रेडिट के साइड के अमाउंट से ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पे चूंकि ये मशीन अकाउंट है और मशीन अकाउंट में डेबिट में जितना ज्यादा होगा, मशीन एक एसेट है सो डेबिट विल इंक्रीज। मशीन एक रियल अकाउंट होता है ना, तो डेबिट इंक्रीज करेगा। इंक्रीज कैसे करेगा, तो पहले मशीन अकाउंट को आइडेंटिफाई कीजिए कि ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर हम ये एग्जांपल लेते कि ये मशीन 60,000 का खरीदा गया है, तो हम क्या करते, अगर जर्नल एंट्री करते तो हम लोग करते मशीन अकाउंट डेबिट 60,000 टू कैश या बैंक। चूंकि 60,000 का है तो कैश में पेमेंट नहीं होगा, तो बैंक अकाउंट 60,000। क्लियर, ये हम लोगों ने जर्नल एंट्री में सीखा है, पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं समझे हैं तो। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अकाउंट से रिलेटेड मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या टॉपिक का जो मैंने कवर किया है उससे गारंटी के साथ कवर अगर आपने कर लिया है तो गारंटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूं कि आईटीआई और आईटीओ एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड वो आपको काफी हेल्प करेगा, और 100% मैं कह सकता हूं कि उस टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर पाएंगे। अब यहां पे ये क्या हुआ, जर्नल एंट्री हो गया है ना। तो जर्नल एंट्री से जब लेजर में आते हैं या कहीं बुक में आते हैं तो क्या करते हैं हम लोग कि यहां पे देखिएगा मशीन अकाउंट डेबिट में है 60,000, मशीन अकाउंट डेबिट में है 60,000 और कैश अकाउंट क्रेडिट में है 60,000। तो मशीन अकाउंट को हम मशीनरी अकाउंट में जब ले जाएंगे, ये मशीनरी अकाउंट है तो ये डेबिट में है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहला मशीन लिखेंगे, मशीन वाला ये ट्रांजैक्शन कहां जाएगा, डेबिट साइड में। लेजर पोस्टिंग के लिए भी मैंने वीडियो बनाया, वहां पे भी आप देख लीजिएगा। दूसरी बात है कि अब यहां पे इस पर्टिकुलर में क्या ये लिखेंगे, चूंकि ये मशीन का अकाउंट है तो क्या लिखेंगे टू मशीन, नहीं। बोला जाता है जब मशीन का अकाउंट है तो इसके अगेंस्ट में या काउंटर में जो ट्रांजैक्शन है उसे लेते हैं, तो मतलब क्या लिखेंगे यहां पे टू बैंक अकाउंट 60,000। क्लियर, तो ये वाला पार्ट नहीं होगा है ना, मशीन नहीं लिखेंगे क्योंकि मशीन अकाउंट का है। अगर वही कैश का लेजर बना रहे होते तो कैश में कैश नहीं लिखते, बाय मशीन लिखते है ना, राइट, या बाय परचेस, जैसा भी सिचुएशन रहेगा। चलिए अब यहां पे ये डेबिट साइड में आ गया, और इधर क्रेडिट साइड में क्या है, इस जर्नल एंट्री को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कैश आ रहा है वो कैश लेजर में एंट्री होगा, तो इसलिए यहाँ ब्लैंक रहेगा। और यहाँ पे जब ब्लैंक रहेगा तो जब हम इसे बैलेंसिंग करेंगे तो क्या पता लगेगा कि यहाँ 60,000 तो आ गया यहां से यहां तक टोटल, लेकिन यहां पे भी हमको 60,000 लाना है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 60,000, मतलब डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस को निकालते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट में जो डिफरेंस आएगा, तो डेबिट में 60,000, क्रेडिट में कुछ भी नहीं था तो डिफरेंस 60,000 आया, तो बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 60,000। अब ये दोनों को हम मैच करेंगे तो ये बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे डेबिट साइड में ही ज्यादा है, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं था, इसीलिए बोला जाता है इसे डेबिट बैलेंस। अगर ये क्रेडिट बैलेंस होता तो क्रेडिट साइड वाला अमाउंट ज्यादा होता और डेबिट में कम होता। क्लियर, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये क्लैरिटी आ जाए कि डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ। अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर, इसी में थोड़ा सा हम क्वेश्चन के अनुसार अब लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि डेबिट बैलेंस 60,000, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले से ही चला आ रहा है, जो यहां हमने बैलेंस सीडी लिखा था ना वही 60,000 रहा होगा पिछले साल, जो कि अब 1/4/2003 को आ गया टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड BD 60,000। क्लियर, यहां पे क्लियर हो गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है कि मशीन सोल्ड
30 सितंबर 2004, तो ये तो हम 2003 की बात करते हैं, डेट भी लिख लें 1/4/3, है ना। तो मतलब 31 मार्च 2004 तक कुछ भी नहीं हुआ इसमें, और सिर्फ अगर कुछ हुआ है तो वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, 20% पर एनम। तो 60,000 पे 20% लेना है, लेकिन मेथड क्या बोला है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मतलब क्या हुआ, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब होता है रिटर्न डाउन मेथड। सो रिटर्न डाउन वैल्यू ये 60,000 हुआ, अब उस पर डिप्रिसिएशन हम लेंगे 20%। तो 60,000 पे 20% क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12,000। तो यहां पे आप लिखिएगा बाय डेप अकाउंट 12,000। अब यहां पे देखिए 60,000 और 12,000, अब यहां पे कोई भी एंट्री नहीं है मार्च के 2004 तक। तो हम यहां पे इसको अगर क्लोज करते हैं, इस अकाउंट को बैलेंसिंग करते क्लोज करते हैं, तो क्या होगा, यहां का टोटल 60,000 और यहां का टोटल देखेंगे तो 12,000 होता है। लेकिन अकाउंट में क्या होता है, बैलेंसिंग करना होता है। जब बैलेंसिंग मेथड फॉलो करेंगे तो हमें इधर भी इक्वलाइज करना पड़ेगा। तो 60,000 माइनस 12,000 मतलब क्या हुआ, 48,000। तो जब हम यहां पे 48,000 लिखेंगे तब जाके ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। तो इसी 48,000 को हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 48। क्लियर। अब यहां पे ये 48,000 आ गया। चलिए अब इसी को हम क्या बोलता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 सितंबर को 2004 को सेल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि 2004-5 फाइनेंशियल ईयर का भी हमको मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ क्या कर दिए, यहाँ पे डेट लिखना है तो 31/3/4। तो यहाँ पे 1/4/2004। तो हम फिर से क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, सॉरी ये क्लोज करते हैं। ये यहां से लिखते हैं 1/4/4 टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 48,000, क्योंकि यही ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है। तो फिर से ये नेक्स्ट ईयर के लिए डेबिट बैलेंस कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, डेबिट बैलेंस का ओपनिंग। तो 48,000 हो गया। अब फिर से हम इसे डेप्रिसिएशन देंगे। क्यों डेप्रिसिएशन देंगे, क्योंकि पूरा नया साल स्टार्ट हुआ है। तो यहां पे भी 20% डिमिनिशन मेथड्स के आधार पे या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे, तो उसके आधार पे 48,000 पे 20% कितना हो जाएगा, 48,000 पे 20%, 48,000 प्लस 20% मतलब 9,600, है ना, 20%। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, 30 सितंबर 2004 को ये मशीन सोल्ड आउट हो गया। इसका मतलब मशीन का जो एग्जिस्टेंस था बिजनेस पर्पज से, वो 30 सितंबर को ही खत्म हो गया। मतलब क्या हुआ कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर टोटल 6 मंथ यूज हुआ, बाकी के 6 मंथ में मशीन जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता, सीज टू एग्जिस्ट, है ना। जिसके कारण इस पर डिप्रिसिएशन हम 20% ना देके हाफ मंथ के लिए, हाफ ईयर के लिए देंगे। सो 6 मंथ के लिए 10%, तो इसका 10% जो है या 50, इसका 50% या डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो 4800 होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, बाय डेप अकाउंट 4800। ठीक है, यहां तक ये वाला चीज को मत ध्यान रखिएगा, ये पहले ईयर का था, अब 48 है। अब बोलता है कि 30 सितंबर को, तो यहां पे डेप्रिसिएशन जो मार्च, ये 31/3/5 लिखेंगे, है ना। उसी तरह से ये 30 सितंबर 04 में बाय बैंक, क्योंकि सेल हुआ है तो बाय बैंक अकाउंट से 30,000 आ गया। क्लियर। अब यहां पे हम बैलेंसिंग करेंगे, तो जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो हमें पता चलता है कि इसका वैल्यू 48,000, लेफ्ट साइड का टोटल 48,000 है और राइट साइड का टोटल वैल्यू 30,000 और 34,800 है। तो यहां पे 48,000 है, यहाँ पर 34,800 है। इसका मतलब ये भी बैलेंसिंग नहीं हो रहा है।
तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या करेंगे हम, 48,000 माइनस 34,800, ये जब माइनस करेंगे तो 0 0 2, उसके साथ में 4 गया 3, 4 में 3 गएगा 13,200 रुपया। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय बैलेंसिंग, है ना, बाय बैलेंसिंग, जैसे यहां लिख रहे थे बाय बैलेंसिंग कैरिड फॉरवर्ड। लेकिन चूंकि ये मशीन एग्जिस्ट अब नहीं करता है, सोल्ड आउट हो गया, तो सोल्ड आउट होने के बाद मशीन से जो भी लॉस या प्रॉफिट गेन होता है उसे हम पीएल अकाउंट में, फाइनेंशियल अकाउंट में लेके चले जाते हैं और क्लोज कर देते हैं। तो अकाउंटिंग क्लोज करने के लिए हम इसमें लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट, कितना, 13,200। अब देखिएगा ये टोटल जो है 48,000 राइट साइड में भी आ गया और ये बैलेंस हो गया, राइट। तो इसका मतलब अब जो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें देखिएगा ऑप्शन में लिखा हुआ है सी में 13,200 का लॉस या प्रॉफिट। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये राइट साइड में क्रेडिट साइड में आ रहा है तो ये 13,200 का लॉस है। इसका दूसरा रीजन बता रहा हूं समझने के लिए। ये टोटल एसेट का वैल्यू 48,000 था और 48,000 में हमने कितना दिया डेप्रिसिएशन, 4,800। तो 4,800 मतलब 44,000, मतलब 43,200 इसका प्राइस होना चाहिए था, 43,200 प्राइस होना चाहिए, लेकिन हमने कितना में बेचा, 30,000 में। इसका मतलब क्या हुआ, 13,200 का लॉस हुआ। क्लियर। तो ये 13,200 का जो लॉस हो रहा है इसलिए ये क्रेडिट साइड में आ रहा है। अगर यही 43,200 के बजाय, जो मतलब 30,000 के बजाय इसे हम 50,000 में बेच रहे होते तो 50,000 माइनस 43,200 करते तो जो हुआ था वो यहां पे आ जाता पीएल अकाउंट, और यहां पे जो भी अमाउंट रहता वो हम लोग एंट्री कर देते। मतलब क्या हुआ कि जब आप सेल कर रहे हैं तो सेल प्राइस आपके नेट एसेट वैल्यू से कंपेयर किया जाता है। नेट एसेट वैल्यू आपका 48,000 माइनस डेप्रिसिएशन जो एलिजिबल है वो आपको माइनस करना पड़ेगा, तो बचता है 43,200। तो 43,000 से ऊपर और नीचे जैसा आप बेचेंगे उसके अनुसार लॉस एंड प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे 43,200 में एग्जैक्ट बेचा होता, यहाँ पे आता 30,000 के जगह पे 43,200, तो नेट जो है ना लॉस ना प्रॉफिट होता और पीएल अकाउंट में हम लोगों का नील जाता, कुछ भी नहीं। लेकिन ये 30,000 में बेचा गया तो इसलिए 13,200 का लॉस हुआ। अगर यही 44,000 में बेचा गया होता तो 800 रुपये का फायदा होता, मतलब 43,200 से ऊपर में अगर बेचा गया होता तो प्रॉफिट होता। तो ये वाला पीएल अकाउंट वाला अमाउंट जो हम लोग लिख रहे हैं वो हमें यहाँ पे लाके बैलेंसिंग करना पड़ता, क्योंकि ये वाला अमाउंट 30 के बजाय ज्यादा हो रहा होता तो हमारा प्राइस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा होता। क्लियर। तो ये आपका डिटेल्स था जिसे कि आप सॉल्व कीजिएगा। इसी आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखा है कि 2023 में, 2024 में, खास करके आईटीआई के एग्जाम में, सॉरी आईटीओ के एग्जाम में आपको मिलेगा। तो डेप्रिसिएशन को अकाउंटिंग सिस्टम के तहत कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या चीज का ध्यान रखना होता है, इस पर जरूर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून टू एको लॉ चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।